Students, how are you? Every day I'm asking the same question. And most probably अगर घर पे होंगे unnecessarily इधर उधर नहीं घूम रहे होंगे तो अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए. बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स हो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, जैसे भी हो, पढ़ाई जैसी भी चल रही हो, जो भी चल रही हो, बट बी रेडी फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. ओके, सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं. आज हम वाइंड अप कर देंगे, निपटा देंगे चैप्टर आज. आई एम एक्सपेक्टिंग इस वाले वीडियो सेशन में. और कल हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे एंड देन दिस चैप्टर इज ओवर. फेयर करते रहें अपनी नोटबुक्स में. हाँ, एक साथ बहुत सारा होमवर्क हो जाएगा. नहीं तो कई लोग ये सोचेंगे पता नहीं कब अब लॉकडाउन खुलेगा, आराम से कर लेंगे काम. बट डेट वाइज जिस दिन जो चैप्टर फिनिश हो रहा है उसी दिन उसके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश करें हैंड टू हैंड. वो ईजी भी रहेगा. 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब ये 3 पोएम कंप्लीट कर चुके हैं और अब ये सेकेंड चैप्टर पे फिनिश होने वाला है. इससे पहले वाला भी पढ़ा था हमने, शुड विजिट इट मम्मी, एंड दिस फिर ये. तो बी रेडी फॉर दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. पेज नंबर 67 हमने फिनिश किया था प्रीवियस वीडियो में. जब डेरी अपनी मम्मा से परमिशन लेता है, लेकिन उसकी मम्मा उसको बार बार यही बोलती है कि देखो, हमने भले हम यहाँ 3 महीने ना रहे हों, लेकिन मुझे वो सब पता है जो मुझे पता होना चाहिए यहाँ के बारे में. तो तुम कहीं जाने की कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है. तुम्हें जो भी सोचना है वगैरह, जो भी मेडिटेशन करनी है, अपने घर पे करो. तो 68 पे शुरू करते हैं. आई हेट इट हेयर. जैसे उसकी मदर, प्रीवियस डायलॉग क्या था हमारा, मदर बोलती है देन यू स्टे हेयर, तुम यहाँ रुको एंड डू योर थिंकिंग. जब डैडी बोलता है कि मुझे उनके पास उनको 20 को सुनना अच्छा लगता है और मिस्टर लैम बात करते हैं, वो मुझे सुनना है, सोचना है, विचारना है, कई चीजें हैं. तो उसकी माँ उससे ये कहती है कि तुम यही सोचो, तुम्हें जो सोचना है. देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग, तुम यही रुको, जो तुम्हें सोचना है सोचो. यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, तुम सबसे बढ़िया यही रहोगे. मतलब सेफ सिक्योर, अपने घर से के अलावा और तुम कहीं सेफ सिक्योर नहीं रह सकते. तो यू स्टे हेयर, कहीं नहीं जाने वाले तुम. डेरी, आई हेट इट हेयर. इट मतलब वे ऑफ लिविंग या लोगों का नजरिया या सोच समझ या व्हाटसोएवर. मुझे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई हेट इट हेयर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से. यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, इट मीन्स तुम वैसा नहीं कर सकते जैसा तुम सोचते हो. मतलब कुल मिला के तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते. मैं मम्मी हूं, मैं जैसे कहूंगी वैसे करना होगा. आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी. इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स. It's bound to make you feel bad thing and say them, I don't blame you. It's bound to make you feel bad thing. It's bound मतलब मैं जानती हूँ कि ये चीज बाउंड है. बाउंड मतलब बंधी हुई है या अंडरस्टूड है कि कभी किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग. अब उसकी मम्मी उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है कि जब कभी किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो ये अंडरस्टूड है कि उनको बुरा लगता है, उनको चीजें बुरी लगती हैं. हर एक छोटी चीज उन्हें इरिटेट करती हैं या उन्हें टीज करती हैं. ठीक है ना. तो इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स. मुझे पता है तुम्हें यहाँ रहना क्यों पसंद नहीं है, लोग तुम्हें इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो तुम बाउंड हो यहाँ पे रहने के लिए या चीजों को बुरा महसूस करने के लिए. एंड से दैम, और तुम उन्हें कहते भी हो, या लोग जिस तरह से तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तो इट्स नॉट गुड. आई एग्री विद दिस. इसके लिए मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करती हूँ. मतलब मैंने कभी तुम्हें बोला कि तुम ऐसे क्यों कर रहे थे जिसकी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, या तुम्हारी वजह से लोग मुझे कितना कुछ सुनाते हैं कि तुम्हारे लड़के का आधा चेहरा जला हुआ है, ये है वो है. मतलब होता ना जैसे मैंने कभी तुम्हें टॉन्ट नहीं किया, मैंने कभी तुम्हें ब्लेम नहीं किया. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं. तुम यहाँ रहो मेरे पास एंड दैट्स इट. तुम यहीं रहने वाले हो. एंड इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स मीन्स तुम्हें आदत हो जानी चाहिए अब इन चीजों की. और ऐसा तो नेचुरल है, होता ही होता है. और मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैंने भी अपने आप को समझा लिया और मैंने इसके लिए कभी तुम्हें ब्लेम नहीं किया. डेरी, इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस एंड व्हाट आई लुक लाइक. अब यहाँ पे देखिए उसकी सोच कितनी बदल गई है. मिस्टर लैम से मिलने से पहले उसकी हर बात उसके फेस को टच करती थी, उसकी हर बात वहीं से निकलती थी, उसकी हर सोच वहीं से निकलती थी. लेकिन यहाँ पे उसकी मम्मी को ऐसा लग रहा है क्योंकि उसका फेस ऐसा है, इसलिए शायद उसे बुरा लग रहा है, समाज उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है. और उसके लिए उसकी मम्मा उसको ये भी फील कराती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो, मैं इसके लिए तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूंगी. लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डली डेरी ये कह रहा है कि आई डोंट, इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस. इसका मेरे फेस से कुछ लेना देना नहीं है. व्हाट आई लुक लाइक, या मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है. आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इजंट इम्पोर्टेंट.
लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उसका कोई मतलब नहीं है, मुझे उसकी कोई केयर नहीं है, मुझे कोई लेना ना देना, जो मर्जी सोचे लोग मेरे बारे में, आई डोंट केयर इवन, एंड इट इजंट इम्पोर्टेंट, और मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है जो मर्जी सोचे लोग। इट्स व्हाट आई थिंक एंड फील, ये तो वो है जो मैं महसूस करता हूँ और सोचता हूँ, एंड व्हाट आई वांट टू सी, और जो मैं कुछ देखना चाहता हूँ, एंड आउट एंड हेयर, क्या मैं फाइंड आउट ढूंढना चाहता हूँ, क्या मैं सोचना चाहता हूँ, क्या मैं सुनना चाहता हूँ, ये इसके बारे में है, ये औरों के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट मी, द टॉकिंग इज अबाउट मी, आई वॉन्ट टू हेयर what I want to hear, what I want to find, what I want to think, it's all about me. It's not कि लोग क्या ढूंढते हैं मेरे अंदर, लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, या लोग क्या बातें करते हैं मेरे बारे में, औरों के बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में, और इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। That's what there, and I'm going back there, और मैं वापस वहां जा रहा हूँ, only to help him with the crab apples, और मैं सिर्फ उसकी crab apples में हेल्प करूंगा, only to look at things and listen, चीजों को सुनना है, ठीक है, देखना है, बट आई एम गोइंग, और ये डैम श्योर है, मतलब ये स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बताता है कि डेरी की सोच जो है वो कितनी बदल गई है, पॉजिटिव हो गई है नेगेटिव से। और जब वो मिस्टर लैम से बात करता है, कन्वर्सेशन करता है, तो बार बार उसको अपने फेस पे आके रोक देता था कि आप मेरे फेस के बारे में बात नहीं करो, सब लोग करते हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे अपनी मम्मा को स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ किसी के कहने या सुनने या लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं इसके लिए नहीं मैं स्टे कर रहा हूं यहाँ पे, या करना चाहता हूं मैं, इट्स नन ऑफ देयर, बट मदर इज फोर्सिंग, यू विल स्टॉप हियर, तुम यहीं रुकोगे, ओह नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर मैं नहीं जा पाया तो मैं इस संसार में और कहीं नहीं जा पाऊंगा, मतलब आज अगर मैंने स्टेप नहीं अहेड किया, अगर आज मैंने ये कदम नहीं बढ़ाया, तो शायद मैं जिंदगी भर कभी कुछ ना कर पाऊं। द डोर स्लैम्स, जोर से दरवाजे को धक्का देके चला जाता है, डेरी रन्स, भाग जाता है, पैंटिंग मतलब ब्रीथिंग हाई होना, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं ना हमारी सांसें थोड़ी उखड़ जाती हैं। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, मुझे संसार चाहिए, पूरा संसार चाहिए, और मुझे जरूर चाहिए, आई वॉन्ट इट। द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेड्स, और उसके जो भागने की जो आवाज है वो हल्की हल्की धुंधली होती जाती है, हल्की हल्की कम आवाज आने लगती है, फेड होने लगती है। सीन 3, फाइनल सीन आ गया है चैप्टर का। मिस्टर लैम्स गार्डन है, गार्डन साउंड, द नॉइस ऑफ द ब्रांच शिफ्टिंग, ब्रांच इधर उधर शिफ्ट हो रही है उसकी आवाज है, एप्पल्स थम्पिंग डाउन, एप्पल्स के नीचे गिरने की आवाज आ रही है, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और ब्रांच फिर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ये सारी आवाजें आ रही हैं उस लास्ट वाले सीन में। फिर से मिस्टर लैम का गार्डन है। मिस्टर लैम, स्टेडी, दैट्स गॉट इट, स्टेडी मतलब सीधे, गॉट इट मिल गया मुझे, स्टेडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल, मतलब जैसे जैसे उन्हें ब्रांच मिलती जा रही होगी उसको हिला रहे होंगे या ट्री से तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे तो नीचे गिरते जा रहे हैं, तो बात कर रहे हैं आपस में, और इस तरह से बहुत सारे एप्पल्स गिर जाते हैं। एंड अगेन दैट्स इट, एंड, और ऐसे ही वो बार बार करते हैं, तो मतलब एप्पल्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अ क्रीक, अ क्रैश, और अचानक से क्रीक की आवाज आती है, और एक क्रैश जैसे कुछ टूट गया उसकी आवाज आती है। द लैडर फॉल्स बैक, और इस तरह से सीढ़ी नीचे गिर जाती है। मिस्टर लैम विद इट, और सीढ़ी के साथ मिस्टर लैम भी गिर जाते हैं। अ थम्प, जोर से धपाक आवाज आती है नीचे गिरने की। द ब्रांच स्विशेस बैक, और साथ में जिस टहनी को उन्होंने पकड़ा होता है वो भी उनके साथ नीचे नीचे स्विशेस बैक, मतलब टूटने की और नीचे गिरने की आवाज। क्रीक्स, फिर से क्रीक्स आवाज, देन साइलेंस, फिर सब शांत। डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, और इतने में डेरी गार्डन के गेट के अंदर एंटर करता है। स्टिल पेंटिंग, अभी भी उसकी सांसें उखड़ रही हैं। डेरी, यू सी आई केम बैक, मैं वापस आ गया, देखो, यू सेड आई वुडंट, और तुमने क्या कहा था मैं नहीं आऊंगा। एंड दे सेड, दे मतलब लोग भी ऐसा कहते हैं, सेड बट आई केम बैक, लेकिन मैं वापस आ गया। आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं चाहता था यहां आना, तो मैं वापस आ गया। ही स्टॉप्स, डेड साइलेंस, हु इज ही? मिस्टर लैम। स्टॉप्ड, डेड साइलेंस, और सब कुछ शांत, मतलब मिस्टर लैम इज टायर्ड। मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, डॉट 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 से बीच में ब्रेक्स ले लेके वो बोल रहा है, उसको भी डर लग गया, क्यों गिर गया क्या। ही रन्स थ्रू द ग्रास, और वो जब वो उनको नीचे गिरते हुए देखता है, या नीचे उसकी नजर पड़ती है कि मिस्टर लैम गिरे हुए हैं, तो ही रन्स, वो दौड़ता है जोर से उस घास की तरफ जिस घास के ऊपर मिस्टर लैम गिरे हैं। स्टॉप्स, रुकता है, और नीलिंग घुटनों के बल बैठ जाता है। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। यू फेल, तुम गिर गए हो, आई एम हियर, कोई बात नहीं, तुम्हें उठाने के लिए मैं हूं। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूँ। साइलेंस, शांत। आई केम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। लेमी लैम, आई डिड कम बैक,
मैं वापस आ चुका हूँ, आई डिड, मैं आ गया, कम बैक, डेरी बिगिंस टू वीप। और डेरी को यहाँ पे फील होता है कि मिस्टर लैम मर चुके हैं। हेयर एंड्स अप द चैप्टर। कहते हैं ना कि स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्त, देखियोगे आप लोगों ने ओम शांति ओम, वही स्टाइल है यहाँ पे भी। समरी में मैंने वैसे आपको डिस्कस कर दिया था। अब स्टोरी हो गई है फिनिश, पैरा वाइज और डायलॉग वाइज रीडिंग सब कुछ फिनिश हो गई है। समरी वाला पार्ट जिन लोगों ने नहीं सुना होगा, ये लास्ट वाला भी देख रहे होंगे, तो दे कैन ऑल्सो हेयर कि अब क्या, अब आगे क्या। अब जो सुजैन हिल है ये आपको एक सवाल के साथ छोड़ती है, खुद डिसाइड करो कि इसका एंड क्या होना चाहिए, सोचो, और उसका एंड सोच के फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजना क्या होना चाहिए इसका एंड। बहुत सारे एंड हो सकते हैं इसके, और क्या नहीं हो सकते हैं मैं भी यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं करूंगी। कल के वीडियो में जब मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी तो उससे पहले हम इसके एंड को भी डिस्कस करेंगे, आपके कमेंट्स को इंक्लूड करते हुए कि आप लोगों ने क्या कमेंट किए हैं क्या नहीं किए हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग द चैप्टर वेरी वेल। एक और चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं ऑलमोस्ट। क्वेश्चन आंसर सेशन फिनिश हो जाएगा कल के सेशन में, फिर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे इंडिगो, फ्लामिंगो से। वापस उसी बुक में जाएंगे हम फ्लामिंगो से, तो आप उस चैप्टर को भी डिटेल में पढ़ लेना इन एडवांस एक बार, तब हम उसको समरी डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर बिगिन करेंगे। सो हेयर दैट्स ऑल, द चैप्टर एंड्स अप हेयर। फिनिशिंग नहीं हुई है चैप्टर की, फिनिशिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपके कमेंट्स को ऐड करके करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।